हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 2 क्लास 5 से, चीटा चूज़ा भाई भाई। इसमें हम मेहनत के महत्व को समझेंगे। प्रातःकाल उठना अच्छी आदत होती है और इससे काम करने के लिए अधिक समय भी मिल पाता है। काम करने वाला व्यक्ति ही प्रेरणा स्रोत बन जाता है। मिलजुल कर काम किया जाए तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। संगठन और एकता में शक्ति ही इस पाठ का मुख्य संदेश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर 2, चीटा चूज़ा भाई भाई। पौ फटी, सूरज निकला, चिड़िया चहकी और सुबह हो गई। बड़ा सुहाना लग रहा था। इस सुहानी सुबह की ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा ने नन्हे चीटे को धीरे धीरे जगाया। नन्हा चीटा उठा। उठते ही उसने कंधे पर हल उठाया और लंबे लंबे डग बढ़ाता हुआ खेत की ओर चल पड़ा। ये डग बढ़ाता नहीं, पग बढ़ाता हुआ होगा। पग मतलब पैर, डग मतलब रास्ता। अभी थोड़ा ही दूर गया होगा कि बीच सड़क पर दो चूजे लड़ते दिखाई पड़े। नन्हा चीटा रुका और बोला, छी छी, क्यों लड़ रहे हो भाई। चूजों ने तुरंत लड़ाई रोक दी। एक चूजा कहने लगा, बात यह है चीटा भाई की जिस हमारे जिम्मे कोई काम नहीं। बैठे बैठे देह दर्द करने लगी। सोचा चलो थोड़ा लड़ ही ले कि दिल बहल जाए, और लगे हाथों ये भी तय हो जाएगा कि हम दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा। लेकिन तुम किधर जा रहे हो चीटा भाई, दूसरे चूजे ने सवाल किया। मैं तो खेत पर जा रहा हूँ, वहीं खूब खेलूंगा और खेल खेल में कुछ काम भी कर लूंगा। नन्हे चीटे ने बस इतना ही कहा और खेत की ओर चल पड़ा। चूजे बोले, चीटा भाई हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। आगे आगे कंधे पर हल लिए चीटा चला और पीछे पीछे दोनों चूजे। अभी वे कुछ ही दूर गए कि आवाज आई, किधर चले चीटा भाई। चीटे ने पीछे मुड़कर देखा तो बत्तख की एक बच्ची खड़ी थी। बत्तख बहन, मैं खेत पर जा रहा हूँ, ये देखो मेरे कंधे पर हल है, चाहो तो तुम भी चल सकती हो। थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी कुदाल लेकर आती हूँ। इतना कहते कहते बत्तख घर में घुसी और पलक झपकते कंधे पर कुदाल डाले बाहर चली आई। चलते चलते चूजे ने गाना शुरू किया, पक 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 पका कक। बत्तख ने ताल मिलाई, बक 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 बका कका। चीटा ताल पर ताल लगाते हुए नाच उठा। ताता थैया तिरकिट ता थिरकिट धा। उधर सामने से चूहिया दौड़ी दौड़ी आई और हंसकर बोली, नमस्ते भाई बहनों, सुबह सुबह बड़े खुश नजर आ रहे हो तुम लोग। हाँ चूहिया बहन, हम लोग खेत पर जा रहे हैं, मन में आया तो थोड़ा नाचने गाने लगे। चीटा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चूहिया बोली, क्यों नहीं, तुम्हें साथ पाकर हमें बड़ी खुशी होगी। बत्तख बोली, सबके साथ नाचते गाते बढ़े। तभी बगल से आवाज आई, म्याऊं। चूहिया डरकर चीटे के निकट खिसक आई। चूजे थर थर कांपने लगे और बत्तख तो बिल्कुल रोने लगा। बक 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 बू। चीटा बोला, डरो नहीं बिल्ली, तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तनकर खड़े हो जाओ। चूहिया, बत्तख और चूजे एक और खड़े हो गए। चीटा आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते मौसी, हम लोग खेत पर काम करने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। बिल्ली बोली, मैं क्यों काम करने जाऊं, मुझे क्या कमी है, दूध मलाई दही घी। और चूहिया, चूजे, बत्तख, क्यों मौसी। चीटे ने मौसी से मजाक किया। बिल्ली मौसी शर्मा गई और बोली, तुम तो हमेशा मेरी हंसी उड़ाया करते हो, तुम्हारे चिढ़ाने से ही मैंने हाड़ मांस खाना छोड़ दिया, फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते, अब दूध दही भी नहीं खाने दोगे। कितनी अच्छी मेरी मौसी। अच्छा मौसी, हमें आज्ञा दो, नमस्ते। चीटे ने मौसी से विदा ली। आगे आगे चूहिया, बत्तख और चूजे चले और पीछे पीछे चीटा। वह मुड़ मुड़ कर मौसी को देख लिया करता। मौसी लाड टपकाती घर की ओर चली गई और ये सबके सब खेत जा पहुंचे। चीटे ने हल खड़ा किया। चूजे बैलों की जगह आज जुते हल चलने लगा। बत्तख ने कुदाल उठाई और खेत के किनारे फोड़ने लगी। चूहिया ने डंडा लिया और ढेले फोड़ने लगी। बात ही बात में खेत तैयार। उधर आसमान में पूरब की ओर से बादल के नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते कूदते दिखाई पड़े। पूर्वा हवा बस बह चली और बादल के बच्चों के साथ आंख बिचौली खेलने लगी। पूर्वा सो सो कर चलती
और बादलों को अपने साथ उड़ाती फिरती। देखते देखते पूरे आसमान में बादल छा गए, बिजली कौंधी और टपाटप बूंदें पड़ने लगी। चींटा, बत्तख, चूहिया और चूजे पास के पेड़ के नीचे जा छिपे। झमाझम पानी बरसने लगा और बड़ी देर तक बरसता रहा। जो ही वर्षा कुछ थमी कि मेढक दादा कुकुरमुत्ते का छाता लगाए उसी की ओर आ निकले। वो बोले, प्यारे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों छिपे हो? चींटे ने सारा किस्सा सुनकर मेढक दादा ने फिर पूछा, क्या खेत तैयार हो गया? हाँ, बिल्कुल तैयार है, चूहिया बोली। तो चलो उसमें बिजड़ा डाल दें। मेरे खेत में बिजड़ा तैयार है, मेढक दादा ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। तो फिर देर क्यों? चूजे बोले, चलो भाइयों, काम पूरा करें। इतना कहते कहते बत्तख आगे चलने लगी और उसके पीछे मेढक दादा, चूजे और चूहिया। मेढक दादा ने पास के अपने खेत से बिजड़ा उखाड़ा, बत्तख ने बोझा बांधा, चूहिया ने बोझे को खेत में पहुंचाया और चींटा तथा चूजे ने मिलजुल कर पूरा खेत रोप डाला। काम खत्म होते ही सबके सब खुशी से नाच उठे और मेड़ों पर घूम घूम कर बहुत देर तक नाचते गाते रहे। जब शाम होने को आई तो कूदते फांदते सब अपने अपने घर लौट गए। दूसरे दिन से सभी साथ रोज खेत पर जुटने लगे। वहीं पर खेलते कूदते और तरह तरह के काम भी करते। खूब मेहनत करते और थक जाते तो घर चले जाते। कभी कभी बिल्ली मौसी उधर घूमती घूमती पहुंच जाती तो कहती, क्यों तुम लोग जान दे रहे हो? कहीं शरीर को इतना कष्ट दिया जाता है? घर चलो और मेरी तरह टांगे फैलाकर सुख की नींद सो, समझे? चींटा ये कहकर मौसी की बात टाल देता। मौसी, जो मेहनत करता है वही मजे में खाता भी है। बिल्ली मुंह बिचकाकर चली जाती, पर कभी भी वो चूहिया या चूजों पर झपटने का नाम नहीं लेती। देखते देखते पौधे बड़े हो गए और उनमें बालियां लटक आई। बालियां जब हवा में झूमती तो देखते ही बनता था, कभी दाहिने कभी बाएं, दाहिने बाएं। वाह! चींटे ने पौधे की रखवाली का काम बांट दिया। सुबह सुबह चूजे, दिन में चींटा, शाम को बत्तख और रात में मेढक दादा और चूहिया। दिन बीतते गए। फसल जब पककर तैयार हुई तो सबने मिलकर पूरा खेत काट डाला। समय पर दौनी और ओसौनी की गई। अनाज का ढेर लग गया। उसे बोरों में बंद कर गांव लाया गया तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। आज से बिल्ली मौसी ने तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। कुत्ता, खरहा, लोमड़ी, हिरन और बहुत से दूसरे जानवर दांत निपोड़ कर थोड़ा अनाज मांगने लगे। मेढक दादा बोले, मैं पूरे गांव को दावत दूंगा, परंतु एक ही शर्त पर कि कल से पूरे गांव को खेत पर चलना होगा और काम करना होगा। पूरे गांव ने हाँ में हाँ मिलाई। दूसरे दिन पूरे गांव के मुखिया गेंडा राम ने कहा, भाइयों, हम इस गांव के निवासी चींटा, बत्तख, मेढक, चूहिया और चूजों को बधाई देते हैं। ये देखने में छोटे हैं, पर इन्होंने ऐसा काम किया है जो हम बड़े जानवर नहीं कर सके। इन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी हैं, हमें अपनी राहें साफ दिखाई पड़ रही हैं। आओ भाइयों, हम सब प्रतिज्ञा करें कि आज से हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे और गांव को खुशहाल बनाएंगे। हम इतना अन्न उपजाएंगे कि न किसी को अन्न चुराने की जरूरत पड़ेगी और न किसी के सामने हाथ फैला पसारने की। हम मिलजुल कर खुद मेहनत करेंगे और पूरे गांव को अन्न से भर देंगे। सारे गांव को ये बात पसंद आई और सबने एक आवाज में प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने सिर्फ प्रतिज्ञा ही नहीं की, वरन गांव के सारे छोटे बड़े लोग खेती में ऐसे जुटे कि सारे खेत लहलहा उठे। आज भी खेतों की हरियाली के साथ गांव झूम झूम उठता है, नाचता जाता है और आनंद मनाता है। अपनी मेहनत की कमाई खाता है, मिलजुल कर रहता है, आनंद से जीता है। यहाँ सब समान हैं, सब एक दूसरे के मित्र हैं। चूहिया बिल्ली एक समान, चींटा चूजा भाई भाई। विष्णुकांत पांडे। तो चलिए अब देखेंगे इस चैप्टर से शब्द अर्थ। पाँव फटना, सवेरा होना। हल कुदाल मतलब खेती में प्रयोग होने वाले औजार। पलक झपकते बहुत जल्दी। ढेले मिट्टी का छोटा टुकड़ा। पूर्वा मतलब पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। कुकुरमुत्ता मतलब एक फूल। बिजड़ा मतलब बीज इत्यादि। उत्साह मतलब उमंग। रोपना मतलब खेत में बीज बोना। मेड़ मतलब खेत के चारों ओर बनाया गया मिट्टी का घेरा। दौनी ओसौनी मतलब पकी फसल के डंठलों से दाने को अलग करना। खरहा मतलब खरगोश, रैबिट।
अब कुछ मुहावरे देख लेते हैं। थर थर कांपना बहुत अधिक डर जाना, दांत निपोड़ना मतलब गिड़गिड़ाना, आंखें खोलना मतलब परिस्थिति से परिचित करवाना, हाथ पसारना मतलब मांगना, हाँ में हाँ मिलाना मतलब सहमत होना, दांतों तले उंगलियां दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। अब देखेंगे कुछ बोध प्रश्न। नन्हे चींटे को किसने और कैसे जगाया? सुबह की ठंडी हवा और प्यारी हवा ने धीरे से चींटे को जगाया। बीच सड़क पर कौन लड़ रहे थे? बीच सड़क पर दो चूजे लड़ रहे थे। चींटे के साथ कौन कौन खेत पर गया? चींटे के साथ दोनों चूजे, चूहिया, बत्तख खेत पर गए। खेत के लिए बिजड़ा किसने दिया? खेत के लिए बिजड़ा मेढक दादा ने दिया। अगला है गांव का मुखिया कौन था? उसने सबसे क्या प्रतिज्ञा करने को कहा? गेंडाराम गांव का मुखिया था। उसने सबसे मेहनत करने की प्रतिज्ञा करने को कहा। आगे देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। प फटने पर क्या हुआ? प फटते ही सूरज निकला, चिड़िया चहक उठी, चिड़िया चहकी और सुबह हो गई। उठते ही नन्हे चींटे ने क्या किया? नन्हे चींटे ने उठते ही अपना हल उठाया और खेत की ओर चल दिया। चूहिया, चूजे और बत्तख क्यों डर गए? बिल्ली को देखते ही चूहिया, चूजे और बत्तख डर गए। चौथा नंबर है नंबर 4 पे, बारिश होने पर सबने क्या किया? बारिश होने पर सब पास के पेड़ के नीचे जा छिपे। नंबर 5, दूसरे चूजे ने चींटे से क्या सवाल किया? दूसरे चूजे ने चींटे से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। गांव का मुखिया गेंडाराम ने दूसरे दिन क्या कहा? गांव के मुखिया गेंडाराम ने सभी को उनकी मेहनत के फल की प्राप्ति के लिए बधाई दी और सभी से मेहनत करने की और मिलजुल कर काम करने की प्रतिज्ञा लेने को कहा। लॉन्ग आंसर में देखेंगे चूजे क्यों लड़ रहे थे। चूजों के पास कुछ काम नहीं था, वो समय काटने के लिए लड़ रहे थे। साथ ही वो ये भी करना चाह रहे थे या तय किया जा रहा था, साथ ही ये भी तय किया जा रहा था कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। खेत पर किसने क्या काम किया? चींटे ने हल खड़ा किया, चूजे बैलों की जगह आ जुटे जिससे हल चलने लगा, बत्तख कुदाल के किनारे फोड़ने लगी, चूहिया ने डंडों से ढेले फोड़े। फसल तैयार होने पर क्या किया? फसल तैयार होने पर सबने मिलकर पूरा खेत काट डाला। उसी समय दौनी और सौनी की गई जिससे अनाज का ढेर लग गया। बाद में उसे बोरों में बंद करके गांव लाया गया। अगला है अनाज के बोरों को देखकर गांव के जानवरों की क्या प्रक्रिया थी? अनाज के बोरे देखने के बाद जानवरों की भीड़ जमा हो गई। आलसी बिल्ली मौसी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कुत्ता, खरहा, लोमड़ी, हिरन और अन्य जानवर निपोड़ थोड़ा अनाज मांगने लगे। नंबर 5 पे है गांव वालों ने मिलकर क्या प्रतिज्ञा ली? गांव वालों ने इसमें उत्तर लिख सकते हैं सभी लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वो मिलजुल कर काम करेंगे और गांव को खुशहाल बनाएंगे। साथ ही वो इतना अन्न पैदा करेंगे कि किसी को चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की। नंबर 6 पे देखेंगे दूसरे चूजे के सवाल का चींटे ने क्या जवाब दिया? दूसरे चूजे के सवाल पर चींटे ने कहा कि वो खेत पर जा रहा है और वहाँ खेल खेल में कुछ काम भी कर लेगा। अब देखेंगे किसने किससे कहा, घर चलो और मेरी तरह टांगे फैलाकर सुख की नींद सो। बिल्ली मौसी ने खेत पर मेहनत कर रहे सभी जानवरों से ये बात कही क्योंकि वो आलसी थी और मेहनत नहीं करना चाहती थी। ख में है इन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। ये बात गांव के मुखिया गेंडाराम ने सभी जानवरों से कही क्योंकि वो छोटे जानवरों द्वारा की गई मेहनत से प्रसन्न थे और सभी को मेहनत करने का संदेश देना चाहते थे। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में है दूसरे दिन पूरे डैश डैश आंखें खोल दी। इसमें पहला है गांव का मुखिया कौन था? गेंडाराम। गांव के मुखिया ने किसे बधाई दी? चींटी, बत्तख, मेढक, चूहिया और चूजों को। किसने किसकी आंखें खोल दी? छोटे जानवरों ने बड़े जानवरों की। चींटी, बत्तख, मेढक, चूहिया और चूजों ने ऐसा कौन सा काम किया था जो बड़े जानवर नहीं कर पाए? मिलजुल कर मेहनत से फसल तैयार करने का काम। अब देखेंगे हम ग्रामर पोर्शन से। समझिए और तीन शब्द लिखिए। तो ये बेसिकली संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श्र। तो इससे पहले तो इसमें ये देखेंगे कि किससे मिलके बना हुआ है ये श,
श बना है क हलचिन और श, त्र बना है त हलचिन और र, ज्ञ बना है ज हलचिन प्लस य, श्र बना है श प्लस र। और इससे आपको एक एक शब्द लिखना है। तो क्षमा, क्षितिज, कक्षा, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिलोक, प्रतिज्ञा, आज्ञा, ज्ञान, बालश्रम, विश्राम, आश्रम। आगे देखेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द पाठ से छाट कर लिखिए। चिड़िया, हंसकर, पहुँचे, आँख, मिचौनी, बूंदे, गांव, दांत, ठंडी, कंधे, तुरंत, लंबे, नींद और बंद। लिंग बदलिए। चूहिया का चूहा, मेढक का मादा मेढक, लोमड़ी का नर लोमड़ी, बिल्ली का बिलाव, गैंडा का मादा गेंडा, कुत्ता का कुतिया, हिरन का हिरनी, मौसी का मौसा, चीटा का चीटी, बैल का गाय। विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। तो सुबह का शाम, छोटे का बड़े, हंसना का रोना, खुशी का दुख, थोड़ा का बहुत, सवाल का जवाब, दूर का पास और घर का बाहर। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें है क, आंखें दिखाना। बहुत क्रोधित होना। अध्यापिका ने केशव को आंखें दिखाकर बैठने को कहा। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। रमेश ने सुरेश की आंखों में धूल झोंककर उसके सभी कागजात अपने नाम कर लिए। आंखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ सुझाई न देना। दिनेश की नौकरी छूटने पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंखों का तारा होना, सबसे प्यारा होना। रवि अपनी माँ की आंखों का तारा है। दिए गए शब्दों में जो संज्ञा नहीं है उन पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा नहीं है, तुम संज्ञा नहीं है। ख में ठंडी ठंडी संज्ञा नहीं है। ग में डरना संज्ञा नहीं है और घ में नाचते गाते संज्ञा नहीं है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।